हाँ दिया, 2 बज गए क्या? देखिए, देवर जी आते ही होंगे। टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। केंद्र की बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको सीधे लिए चल रहे हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसी क्रम में आज आप सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह सरकार की उपलब्धियों के बारे में जो हमारी अचीवमेंट्स हैं वो आपके साथ साझा करेंगे। मैं माननीय अध्यक्ष जी को आमंत्रित करता हूं कि वो प्रेस वार्ता को शुरू करें। मित्रों, आप सभी का भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं स्वागत करता हूं। 26 मई को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की जो सरकार बनी है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलती है, उसके 2 साल समाप्त हुए हैं और कल से 15 दिन तक विकास पर्व के नाम से हम 2 साल में सरकार ने जो कामकाज किया है उसको लेकर जनता के बीच में जाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें होती है, जहां जहां विधायक चुनकर आते हैं, जहां जहां सांसद चुनकर आते हैं, शुरू से एक परंपरा रही है कि जनादेश का हिसाब जनता को देना, और वही परंपरा का निर्वहन ये विकास पर्व के रूप में भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। ये पूरे विकास पर्व के अंदर 200 से ज्यादा स्थानों पर कार्यक्रम होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस, युवा सम्मेलन, किसान सम्मेलन, बुद्धिजीवियों के साथ बातचीत, कई प्रकार के कार्यक्रमों को आयोजित किया गया है। 30 टीमें बनाई गई हैं जिसमें संगठन और सरकार के प्रतिनिधि हैं। सारे प्रमुख नेता, सारे प्रमुख मंत्री हमारे लोगों के बीच में जाने वाले हैं। रात्रि निवास भी वहीं पर करेंगे और सारे सांसद भी अपने मत क्षेत्र की हर विधानसभा के अंदर एक रात्रि निवास करेंगे और सारे विधायक अपने मत क्षेत्र के सभी ब्लॉक के अंदर रात्रि निवास कर लोगों से संपर्क बनाने का प्रयास करेंगे। एक बहुत व्यापक मात्रा में जनसंपर्क का अभियान विकास पर्व के माध्यम से चलने वाला है। मोदी जी भी कल सहारनपुर थे, आज शिलोंग है, उड़ीसा भी उनकी रैली है, कर्नाटक में भी उनकी रैली है। ये 2 साल हमारी सरकार ने जो समाप्त किए हैं, वो 2 साल के बाद आज ये कहने में पार्टी अध्यक्ष के नाते मुझे जरा भी झिझक नहीं है कि हमने एक निर्णायक सरकार देश को देने का काम किया है। जो सरकार फैसले करती है, जो सरकार नीतियां बनाती है और राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ नीतियों का क्रियान्वयन भी कराती है, इस प्रकार की एक निर्णायक सरकार देश में बहुत लंबे समय के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए के रूप में देश को मिली है। और इन नरेंद्र मोदी सरकार ने 10 साल के यूपीए के शासन के बाद 10 साल के अंदर जो घपले घोटालों का, भ्रष्टाचार का बोलबाला था, उसकी जगह हम कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार विहीन सरकार देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 2 साल के अंदर हमारे विरोधी भी हम पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा सके। जनता की समस्या को, चाहे वो दीर्घकालीन हो, चाहे वो तत्कालीन किसी बात से उत्पन्न हुई हो, उसको इमीडिएट रिस्पॉन्स करने में सरकार ने ये 2 साल में तत्परता दिखाई है। इसका ताजा उदाहरण नीट का अध्यादेश है।
इस प्रकार की कई समस्याओं को इस सरकार ने एड्रेस किया है और उसको लॉजिकल एंड तक ले जाने का काम भी किया है। गरीबी, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, उसके दीर्घकालीन आयोजन से उस समस्याओं के निवारण के लिए काफी अच्छी पहल मोदी सरकार ने की है। मित्रों, 2 साल के बाद इतना निश्चित कह सकते हैं कि अटल जी की जब सरकार थी तब एक नारा लगा था और दुनिया इसको मानती थी कि 21वीं शताब्दी भारत की शताब्दी है, और यूपीए 1 और यूपीए 2 ने यह हालत कर दी थी कि भारत की विकास की गाथा समाप्त हो गई है, ऐसी दुनिया मानने लगी थी। 2 साल के बाद आज पूरा देश विश्वास के साथ कह सकता है और पूरी दुनिया मानती है कि 21वीं शताब्दी भारत की शताब्दी है। इस तरह का एक निर्णायक काम करने का परफॉर्मेंस नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। ये सरकार आजादी के बाद कई सरकारें शहरों का विकास करे या गांवों का, इसके द्वंद्व में फंसी रही। आर्थिक नीति का आधार क्या होगा, रिफॉर्म्स होगा या जन कल्याण होगा, ये द्वंद्व में फंसी रही। सरकार कौन चलाएगा, राजनीतिक नेतृत्व चलाएगा, ब्यूरोक्रेट्स चलाएंगे, वो द्वंद्व में फंसती रही। रक्षा नीति और विदेश नीति के बीच में हमेशा द्वंद्व चला रहा। ऐसे कई प्रकार के द्वंद्व को कुशलता से समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है और जिसको कह सकते हैं एक बैलेंस प्रकार का अप्रोच लेकर एक सर्वस्पर्शीय विकास देश को अनुभव कराने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। गरीबी उन्मूलन के लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर आए हैं। बहुत लंबी तो बात नहीं हो पाएगी, मगर कुछ बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जन धन योजना के माध्यम से करीब करीब 21 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट्स खुले हैं। 36,000 करोड़ से ज्यादा रुपया अंदर डिपॉजिट रहता है और 17 करोड़ से ज्यादा रूपी कार्ड इश्यू करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हम सब ने वीजा कार्ड सुना था, स्मार्ट कार्ड सुना था, मगर 17 करोड़ को रूपी कार्ड ने क्रॉस कर दिया। मैं मानता हूं शायद प्रेस के इतने सारे मित्रों के लिए भी समाचार होंगे। मुद्रा योजना के माध्यम से लगभग 3.5 करोड़ लोगों को छोटे छोटे रोजगारों के लिए लोन देने का काम किया है और 1,37,000 करोड़ रुपए का लोन का डिसबर्समेंट का काम समाप्त हो चुका है। ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से 18,500 गांवों का अंधेरा समाप्त करने का एक अभियान लिया गया है और काफी आगे, समय से आगे ये अभियान हमारा चल रहा है। जन सुरक्षा योजनाएं भी गरीब से गरीब व्यक्ति को अपने परिवार को सुरक्षित करने में मदद कर रही है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से जो भ्रष्टाचार से 14,000 करोड़ रुपया बचाया, जो गिव इट अप के माध्यम से संपन्न लोगों ने त्याग किया सब्सिडी का, और भारत सरकार ने अपने खजाने में से रुपया डालकर करीब करीब 6 करोड़ लोगों को 2019 तक उनके घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री शहरी आवास और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास कर लगभग 3 करोड़ आवास बनाने का लक्ष्य है और समय से वो लक्ष्य आगे चल रहा है। किसानों के लिए भी एक अनूठे प्रकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर ये सरकार आई है। जो पहले फसल बीमा योजनाएं थी उसमें जितने भी किसानों को परेशानी करने वाले बिंदु थे वो सभी को निरस्त करके एक कह सकते सर्वांग संपूर्ण प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर मोदी सरकार आई है। सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से करीब 14 करोड़ किसानों के खेत के अंदर जो जमीन की प्रत है वो कैसी है, किस प्रकार का क्रॉप अंदर हो सकता है, कितना खाद चाहिए, कितना पेस्टिसाइड चाहिए और कितना पानी चाहिए, इसकी वैज्ञानिक जानकारी किसानों को देने का एक लक्ष्य रखा है और लगभग 1 करोड़ 80 लाख से ज्यादा लोगों को देने का काम समाप्त हो चुका है। प्रयोगशालाओं के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर जो कृषि विकास के लिए प्रयोग होते हैं
होते थे वो लेबोरेटरी तक सीमित थे। लैब को लैंड के तक पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मैं इस तरह से जन समस्याओं को सुलझाने में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। लगभग हर 15 दिन में एक नया इनिशिएटिव ये सरकार ने लिया है। बहुत लंबी सूची है, मैं इसके डिटेल में जानना नहीं चाहता, मगर एक ही सरकार ऐसी होगी जिसने हर 15 दिन में एक नया इनिशिएटिव लेने का काम किया है मित्रों, और इन सब का परिणाम भी दिखता है। 2015 का साल की ही बात कर दे तो 2015 में आजादी के बाद सबसे ज्यादा यूरिया का उत्पादन करने का काम भारत में हुआ है। 2015 में सबसे ज्यादा इथेनॉल पेट्रोल के अंदर मिक्स करने का काम भारत के अंदर हुआ है। 2015 में ग्रामीण गरीबों के लिए सबसे ज्यादा गैस उपलब्ध कराने का काम आजादी के बाद 2015 में हुआ है। अब तक देश में सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन आजादी के बाद 2015 में हुआ है। अब तक देश में सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन आजादी के बाद 2015 में हुआ है। बंदरों पर से माल की आवाजाही का जहां तक सवाल है, आजादी के बाद सबसे ज्यादा कोई एक साल में अगर हुई है तो 2015 में हुई है। रेलवे में पूंजी की लागत का जो सवाल है वो आजादी के बाद सबसे ज्यादा पूंजी अगर किसी एक वर्ष में लगाई गई है तो 2015 में लगाई गई। आजादी के बाद सबसे ज्यादा राजमार्ग बनाने का काम अगर कोई एक साल में हुआ है तो 2015 में हुआ है। मोटर गाड़ी का उत्पादन, कार का उत्पादन सबसे ज्यादा आजादी के बाद किसी एक साल में हुआ है तो 2015 में हुआ है। 2015 में आजादी के बाद सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर निर्यात का अगर काम हुआ है तो 2015 में हुआ है। मैंने जैसे कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तालिका में सबसे बड़ी छलांग भी 2015 में लगाई गई और 2015 में भारत का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा का भंडार भी अर्जित करने का काम हुआ है। और ये जो परफॉर्मेंस है उसको भी लोकसभा के चुनाव के बाद जब जब जनादेश का मौका आया तो देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर जनता ने इसको स्वीकारा है, जन समर्थन दिया है और जनादेश भी दिया है। देश में जितने भी चुनाव हुए इसमें भारतीय जनता पार्टी ने अगले चुनाव की तुलना में अपनी स्थिति को बेहतर बनाया है। और उन योजनाओं में सबसे बेहतरीन रिजल्ट किस योजना ने दिए और कौन सी योजनाएं ऐसी हैं जो चुनौतियों का सामना कर रही हैं, जिस मंशा से सरकार ने शुरू की थी उसमें उतनी सफलता नहीं मिली। दूसरा सवाल मेरा संगठन से जुड़ा हुआ है। कल सहारनपुर में रैली थी, राजनाथ सिंह ने वहां लोगों से अपील की कि 14 साल हो गए हैं, हमारा वनवास खत्म करिए। मेरा सवाल ये है कि आखिर अगर वनवास खत्म होगा तो राम कौन होगा? क्या बिहार का मॉडल आप नहीं, राम भी तय हो जाएगा, जनता ही तय कर देगी, आप चिंता मत करो। और जहां तक योजनाओं का सवाल है, देखिए ये सारी योजनाओं का बहुत क्लोज मॉनिटरिंग पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ, कैबिनेट के साथ नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ प्रधानमंत्री स्वयं कर रहे हैं और हर 15 दिन में एक बार बैठते हैं और एक एक योजना को लेकर, इसकी प्रगति को लेकर इसका हिसाब किताब लिया जाता है। इसी का कारण है कि बहुत सारी योजनाओं में प्रगति हुई है और मैं बाद में नंबर लिखाऊंगा आपको, नरेंद्र मोदी ऐप पर चले जाएंगे तो आंकड़े भी आपको तुरंत ही मालूम पड़ जाएगी किस योजना में कितनी प्रगति थी, लक्ष्यांक से आगे चल रहा है या पिछड़ रहा है। और पिछड़ रहा है इसके पीछे हम दमखम से हमारी सरकार लगी हुई है और मुझे भरोसा है कि लक्ष्यांक को हम पार कर लेंगे। रविंद्र जी, फिर वेंकट। अमित जी, एक इधर अमित जी, हाँ पूछो। सवाल यह है कि आप हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, बार बार अपने सांसदों को कहते हैं कि सरकार की योजनाओं को जनता तक ले जाए और उसके लिए प्रगति, आपने भी बोला प्रगति की मीटिंग करते हैं, वो रिव्यू भी करते हैं। मेरा सवाल यह है कि जी न्यूज़ ने एक सर्वे किया है, कई राज्यों में सर्वे किया, कई सांसदों के क्षेत्रों में सर्वे किया और उसमें ये पाया गया है कि गांव के कई लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी। सवाल यह है कि क्या लग रहा है कि आपके जनप्रतिनिधि उन योजनाओं को ठीक ढंग से पहुंचा नहीं पाए हैं, उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई या उनको कोई इंस्ट्रक्शन देंगे आप? अरे भैया, मीडिया का भी तो दायित्व है, आप दिखाओ जरा, रोज एक एक योजना अपने आप पहुंच जाएगी। सिर्फ जनप्रतिनिधियों पर देश का विकास क्यों छोड़ रहे हो? मीडिया का दायित्व नहीं है क्या?
यहाँ बैठे हो सब लोग तय कर लिए एक अच्छी योजना हर रोज एक बार टीवी पर दिखानी है, तो अपने आप पॉपुलर हो जाएगी। हम तो कर ही रहे, आप भी करो। नहीं, हर जी टीवी हर रोज एक योजना टीवी पर दिखाए, देश के भले के लिए। मोदी का चेहरा मत लगाइए, मगर देश के भले के लिए तो दिखाइए। वेंकट जी, मैं टीवी के बाद प्रिंट पे भी जाता हूँ थोड़ा सा। हाँ वेंकट जी। Amit ji, Vanakkam. Venkat Raman from ETV. जी वेंकट जी। Amit ji, you had a very good experience in the concluded 5 states election. BJP had a major breakthrough in Assam, and you got a break in Kerala. But unfortunately, why you could not get a breakthrough in Tamil Nadu? Now, then during the election campaign, you made allegation against Jayalalitha and her government. Now the elections are over. Parliament is, now the government is, functions are on, the parliament section is going to be there. How are you going to get support from Jayalalitha, a bill like GST and other issues, sir? देखिए, जहां तक जयललिता जी का सवाल है, हम तो हर एक पार्टी को अपील करते हैं कि देश के विकास के एजेंडे का समर्थन करें, और अब निर्णय जयललिता जी ने करना है। मैं तो आज सभी देश की सभी पार्टियों को कहता हूं कि भाई देश के विकास का जो एजेंडा है उसको पार्लियामेंट के दोनों सदनों में आप सपोर्ट करिए, और उसमें हमें कोई अहम नहीं है, अहम नहीं है हमारे पास, ना अहंकार है। हम सभी को रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम जनता के विकास के लिए जो योजनाएं है, जनता के विकास के लिए जो कार्य योजनाएं और विधेयक है, उसका आप समर्थन करिए। विभा जी त्रिभुवन से। अकाली दल नहीं, ऐसा मैं स्पष्ट कर दूं, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा है। मैंने ऐसा कहा है क्योंकि पंजाब के अंदर हमारे बड़े भाई है, वो एक अलायंस में बड़ी पार्टी अकाली दल है, तो स्ट्रेटेजी बनाने में लीड उनको लेनी पड़ेगी, उन पर छोड़ दी ऐसा मैंने नहीं कहा। और स्वाभाविक है, वो ज्यादा सीटें वो लड़ते हैं तो उन्हीं ने स्ट्रेटेजी बनाने में लीड देनी पड़ेगी, मगर दोनों पार्टियां इकट्ठा मिलकर चुनाव लड़ेगी और दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। लिज मैथ्यू, पढ़े जी आप बात में। तिवारी जी, आप दोनों का एक कॉमन सवाल है, पूछिए। सर, रवीश तिवारी, इकोनॉमिक टाइम्स से। आपकी पार्टी के एक सांसद हैं राज्यसभा में, सुब्रमण्यम स्वामी, वो लगातार रिजर्व बैंक के गवर्नर पर के खिलाफ टिप्पणियां कर रहे हैं, उनको तत्काल सैक करने की बात कर रहे हैं। आपकी रूलिंग पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया साफ नहीं आई है। इवन आप लोगों के वैचारिक सहयोगी जो हैं एस गुरुमूर्ति जी ने भी सुब्रमण्यम स्वामी के समर्थन में खड़े हुए हैं। तो पार्टी की क्या राय है रघुराम राजन के बारे में? नहीं, इस पर पार्टी ने राय देने की कोई जरूरत नहीं है। सर, अभी 5 आफ्टर द 5 स्टेट इलेक्शंस, do you think that will make a huge difference in Rajya Sabha, especially in the wake of 2 parties like TMC and AIDMK have won huge majority in the respective assemblies? ना जी, अरुण जेटली जी और हमारे एक और मंत्री साथ में गए, बाबुल सुप्रियो, वो जनादेश का सम्मान करने के लिए गए हैं। 5 राज्यों के चुनाव में जिसने भी चुनी हुई सरकार ने हमें निमंत्रण दिया, हम वहां जरूर गए। ये मैं मानता हूं कि फेडरल स्ट्रक्चर में ये संघीय सरकार का दायित्व है। इट डजंट मीन कि हमने बंगाल में हमारा संघर्ष छोड़ दिया है। हम बंगाल में डटकर संघर्ष करने वाले हैं जब तक हमारी सरकार न बने। रामनारायण श्रीवास्तव हो गया। 1 मिनट आता हूं सर, 1 मिनट प्लीज। हाँ, रामनारायण श्रीवास्तव। सपा से है भाजपा का, क्या भाजपा वहां पर बसपा को नहीं या उसको किस रूप में देगी, कितने महत्वपूर्ण मान रही बसपा को? अरे भाई, मैंने मेरा असेसमेंट कर दिया। मैं मानता हूं कि हम चुनाव जीतेंगे, स्पष्ट बहुमत के साथ जीतेंगे, और हमारी मुख्य स्पर्धा सपा के साथ। दादा, आपका सवाल। क्या कहा? ना हमने सोचा था भाई, आपने नहीं सोचा होगा, हमें मालूम था ऐसा आएगा। 2-5 सीटें ऊपर नीचे हो सकती है, मगर अंदाज था।
करेंगे, अभी डेट तय नहीं है। ब्रजेश जी। Sir, there's a call records from from Dawood Ibrahim, who is India's most international designated terrorist, has been found on one of your MLAs, Eknath Khatse, in Mumbai. So Rajnath Singh has ordered a probe. What do you have to say on this particular charge? मुझे मालूम नहीं है गृह मंत्री जी ने प्रोब ऑर्डर की है या नहीं की है, मगर वहां की पुलिस ने कोई प्रोब कर इसका रिजल्ट आपके सामने रखा था। लास्ट में हाँ, आप पूछिए। हाँ, नहीं, आंशिक काबू नहीं है, आंशिक काबू नहीं है। देखिए, जहां तक महंगाई का सवाल है, महंगाई कुछ चीजों में कभी कभी ऊपर गई है, इसमें दो राय नहीं है, मगर कुल मिलाकर महंगाई कंट्रोल में रही है और अगली सरकार से काफी कंट्रोल में रही है। ये हमारे लिए संतोष का विषय है। हो गया बस भैया। हाँ, नहीं, ये आप मुझे इतना सरल मत मानिए कि मैं प्रेस वार्ता में कैबिनेट की बात आपसे साझा कर लूंगा। वो पार्टी के फोरम में भैया इसकी चर्चा होती है, यहाँ थोड़ी सतीश पीछे। हाँ सतीश। नहीं, रोड मैप बना हुआ ही है। मैंने पहले ही कहा, आप मेरा सेंटेंस शायद समझे नहीं, कि रिफॉर्म्स और जन कल्याण दोनों के बीच में संतुलन चलाकर सरकार आगे बढ़ी है और हमें सफलता मिली। हमने रिफॉर्म्स भी किए हैं और जन कल्याण के सारे काम नीचे तक पहुंचाने का भी काम किया है। सतीश पे राधिका जी। हाँ हाँ, जी जी, हमारा अलायंस बरोबर चलेगा और अच्छे से चल रहा है। राधिका जी, फिर आदित्य। अमित जी, मैं अखिलेश जी। आपको हाँ। उत्तर प्रदेश की ओर लेना चाहती हूँ। कल की रैली में राजनाथ जी और मोदी जी और ओम माथुर तीनों के भाषणों में विकास, गन्ने किसानों का समस्या, उसी पे थ्रस्ट था। लेकिन आपके जो साथी हैं जैसे बजरंग दल या विहिप, वो बार बार जो मुद्दे डिविजिव जाता है वो उठा रहे हैं। तो ये बैलेंस आप कैसे रखेंगे ताकि आपका फोकस? राधिका जी, आप सरकार को सुनिए बस, बाकी सब ठीक हो जाएगा। सरकार जो कह रही वो सुनिए। आदित्य। माशुरी। Aditi from Times Now. Sir, ये जो आप लोगों ने strategy बनाई है that the ministers, the MPs and the MLAs will go to the rural sector, they will meet and reach out to the poor and people on the ground. Sir, do you think that this is an attempt by the government to change the perception, because the opposition has given you an image of a suit boot ki sarkar, a government which favors the